देखिए, डिपार्टमेंट का आज अलग टाइप का क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन 6 करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। ये आ सकता है, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, किसी एक को ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में अंदर में क्या बोला है देखो बाबू, बोला था फॉलोइंग परचेज वाज मेड बाय द बिजनेस डिपार्टमेंट ए 1000 यूनिट, डिपार्टमेंट बी 2000 यूनिट, डिपार्टमेंट सी 2400 यूनिट। टोटल कॉस्ट बोल रहा है 1 लाख रुपया। बोल रहा है टोटल परचेज कितना किया है 1 लाख रुपया का, जिसमें डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, तीन तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ए का 1000 यूनिट है, डिपार्टमेंट बी का 2000 यूनिट है और डिपार्टमेंट सी का 2400 यूनिट है। नेक्स्ट देखिए बाबू, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टॉक ऑन 1 जनवरी, मतलब ये क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। स्टॉक ऑन 1 जनवरी का मतलब क्या हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। कितना बोला बाबू, डिपार्टमेंट 120 यूनिट, डिपार्टमेंट बी का 80 यूनिट, डिपार्टमेंट सी का 150 यूनिट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग यूनिट्स है। नेक्स्ट देखिएगा बाबू ध्यान से, अब क्या बोल रहा है, द सेल क्या बोला, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। सेल का भी देखिए अपना अपना रेट दे दिया। 1020 यूनिट है 20 रुपया करके, 1920 है 20.50 करके, 2496 यूनिट है 25 करके। ठीक है, उसके बाद देखिए बाबू क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, सब में क्या है हम लोग का सेम प्रोपोर्शन में चलेगा। ठीक है ना, मतलब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट चेंज नहीं हुआ है। अब देखो बाबू, सब समय बोला क्या है आपको, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाने के लिए याद रखिएगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाते समय हम लोगों को एकदम जरूरी क्या क्या चीज़ है वो समझिए। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। आप लोगों का इस क्वेश्चन में देखो बाबू, आप लोगों का परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। तो पहला बात ये है कि हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट निकालना है। इसके साथ साथ याद रखिएगा आप लोगों को परचेज प्राइस मींस कॉस्ट प्राइस भी निकालना है। देखो परचेज टोटल 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लाख रुपया में डिपार्टमेंट ए का यूनिट कितना, डिपार्टमेंट बी का कितना, डिपार्टमेंट सी का कितना है, ये भी दे दिया। लेकिन ये नहीं बताया कि रेट पर यूनिट कितना है, परचेज प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना है ये नहीं बताया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताया है लेकिन परचेज प्राइस पर यूनिट नहीं बताया। याद रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज, ये सब समय हम लोग कॉस्ट यूनिट करते हैं, कॉस्ट यूनिट लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक रहे, परचेज रहे या फिर क्लोजिंग स्टॉक रहे, ये सब हम लोग कॉस्ट यूनिट लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेल वैल्यू जो है वो सेलिंग प्राइस पे लेंगे। तो हम लोगों को जैसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया है लेकिन हम लोगों को कॉस्ट प्राइस पर यूनिट नहीं दिया है। इसका मतलब हम लोगों का सबसे पहला काम बनेगा कि कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालने का। अब वो कैसे बनेगा वो मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से एक एक करके आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालेंगे। देखिए बात, वर्किंग नंबर 1 क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट जब निकालेंगे तो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। सबसे पहले देखिए परचेज का यूनिट कितना है वो लिख डालिए। परचेज का यूनिट, परचेज यूनिट कितना है बाबू देखिए ध्यान से, 1000, 2000 एंड 2400 यूनिट, 1000, 2000 और 2400 यूनिट। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, रेट देखिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट देखिए ध्यान से कितना दिया है, 20.50 और कितना दिया बाबू 25। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया। अब आप लोग क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 लाख। ठीक है, ये करिए बाबू कितना आ जाएगा 45 लाख और ये कितना करिए कितना आ जाएगा 60 लाख। ठीक है सर, मीन 6 लाख, सॉरी 6 लाख। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या करिए, छोटा करिए। तो छोटा करना है मतलब 4 जीरो सब में से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 20:45:60। इसको और छोटा किया जा सकता है, 5 से कटेगा, 5 4 9 12। ठीक है, अब ये और किसी से नहीं कट सकता। मतलब ये क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और परचेज कुछ नहीं है, ये सिर्फ कॉस्ट प्राइस का प्रोपोर्शन है कि ए का कॉस्ट प्राइस मान लो 4x है, बी का कॉस्ट प्राइस मान लो 9x है और सी का कॉस्ट प्राइस क्या है मान लो 12x है। बस एक प्रोपोर्शन है और कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता क्या है, आप लोगों को सर टोटल परचेज पता है, टोटल परचेज कितना है
टोटल परचेज का रुपीस है बाबू 1 लाख। टोटल परचेज कितना है रुपीस 1 लाख। टोटल परचेज कितना दिया है 1 लाख रुपया दिया है। अब देखिए 1 लाख रुपया में डिपार्टमेंट ए का यूनिट दिया है, डिपार्टमेंट बी का यूनिट दिया है, डिपार्टमेंट सी का यूनिट दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि 1000 यूनिट खरीदने के लिए कितना दाम है, 2000 यूनिट खरीदने के लिए कितना दाम है। मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग का यूनिट दिया है लेकिन उसका कॉस्ट कितना है ये नहीं पता। तो कॉस्ट कैसे बांटना है सर, ये रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, डिपार्टमेंट का कॉस्ट बांट देंगे। पहला काम होगा डिपार्टमेंट का कॉस्ट बांटना। टोटल परचेज कितना है 1 लाख, मतलब डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, ये तीनों को जब परचेज करेंगे तो तीनों का परचेज कॉस्ट टोटल कितना आ जाएगा 1 लाख। हो सकता है किसी में 20,000 देना पड़ेगा, हो सकता है किसी में 50,000 देना पड़ेगा, हो सकता है किसी को 30,000 देना पड़ेगा। तो टोटल मिला के कितना हुआ सर 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख रुपया ए बी सी तीनों यूनिट को जब परचेज कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया दाम आ रहा है। ठीक है सर, तो हम लोग क्या करें सर, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ए का कॉस्ट कितना है, डिपार्टमेंट बी का परचेज कॉस्ट कितना है और डिपार्टमेंट सी का परचेज कॉस्ट, परचेज वैल्यू कितना है ये निकालिए। तो ध्यान से देखिएगा, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी का हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज प्राइस निकाल रहे हैं, परचेज वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 लाख रुपया टोटल है, उसमें से देखिए रेशियो क्या है सर, 4 9 13 12 25, मतलब ये क्या हो गया 4/25। बी का 1 लाख इंटू 9/25, सी का 1 लाख इंटू 12/25। क्लियर है सर यहां तक। उसके बाद देखिए ध्यान से, यहां तक जब क्लियर है तो आप क्या करिए, इसको प्रोपोर्शन में बांटिए, टोटल करिए, कितना आ जाएगा सर, ये 16,000 और ये कितना हो जाएगा सर 36,000 और ये कितना हो जाएगा सर 48,000। तो ये क्या आया मेरा, ये वैल्यू आया। मतलब डिपार्टमेंट ए को परचेस करने के लिए कितना लगा 16,000 लगा, डिपार्टमेंट बी को परचेस करने के लिए कितना लगा 36,000 लगा और डिपार्टमेंट सी को परचेस करने के लिए कितना लगा 48,000 लगा। ठीक है, लेकिन ये परचेज प्राइस पर यूनिट नहीं है, ये टोटल है। तो पर यूनिट निकाल लेंगे। पर यूनिट कैसे निकलेगा सर, आप लोगों को पता है क्वेश्चन में दे दिया है यूनिट परचेज। इसका कितना दिया 1000 यूनिट, इसका कितना दिया 2000 यूनिट और इसका कितना दिया है 2400 यूनिट। आपको परचेज यूनिट दे दिया है डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का और डिपार्टमेंट सी का। ये तीनों यूनिट का मिला के बोला था कि 1 लाख रुपया खर्चा है। तो हमने 1 लाख रुपया जो खर्चा है उसको प्रोपोर्शन करके मैंने पहले परचेज वैल्यू निकाला कि इतना हम लोग को देना पड़ रहा है और हर आदमी का कितना कितना यूनिट करके खरीदा है वो निकाल लेंगे। तो वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा सर, हम लोग का रेट पर यूनिट निकल जाएगा। वैल्यू डिवाइडेड बाय जब यूनिट कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा सर, रेट पर यूनिट पता चल जाएगा। तो 16,000 डिवाइड बाय 1000 कितना आएगा ₹16, 36 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा सर ₹18, 48 डिवाइड बाय 24 कितना आ जाएगा सर ₹20 पर यूनिट। ठीक है सर, यहां तक कंप्लीट हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, दिक्कत है? ठीक है, तो ये क्या निकला, रेट पर यूनिट। पहला बात क्या निकला सर, रेट पर यूनिट। अभी तक रेट निकला है। हम लोगों को देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल का यूनिट दिया हुआ है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है और सेल दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट नहीं दिया है। तो हम लोगों को अब क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट निकालना है। देखो सब समय याद रखना कि हम लोगों के लिए क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा 2 नंबर। अब क्या निकालेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक जब निकालिएगा तो फॉर्मूला एकदम फिक्स है, याद रखिएगा। सब समय क्या करना है सर, आप लोगों को जब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल। ये क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। सेम सब समय यही फॉर्मूला यूज करिएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, सेल दे दिया, फिर भी आप यही फॉर्मूला पुट करिए, जो जहां दिया वहां पे पुट कर दिए, मिसिंग फिगर निकल जाएगा। मान लो ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, सेल का यूनिट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक पुट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक पुट करेंगे, परचेज पुट करेंगे, सेल अपने आप निकल जाएगा। तो जो भी मिसिंग रहे क्वेश्चन में यही रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, मिसिंग कुछ अलग रह सकता है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सेम है, डिट्टो कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, परचेज का यूनिट दिया है, सेल का यूनिट दिया है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट नहीं दिया है। तो हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक का यूनिट कितना था बाबू, 120 प्लस परचेज कितना था सर
1000 और सेल कितना था 1020। बोलिए कितना आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना आ जाएगा सर? ये 100 आएगा ना सर, 100 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट बी का बोलिए सर। बी का 80 ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग परचेज कितना था 2000 और सेल कितना था सर 1920। तो इसका यूनिट कितना बचेगा सर 160 यूनिट। नेक्स्ट सी का ये बाबू कितना था 152 प्लस परचेज कितना था सर इसका 2400 माइनस सेल कितना था सर 2496। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना जाएगा सर 56 यूनिट। तो ये यूनिट्स आ गया। तो ये यूनिट्स आया, अभी तक वैल्यू नहीं निकाले हम लोग। अभी तक हम लोग का सिर्फ परचेज का वैल्यू निकला हुआ कितना 16, 36, 48। तो हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट निकल गया। सबसे पहला काम ये देखना है कि चारों का यूनिट है कि नहीं मेरे पास। तो सर आप ओपनिंग स्टॉक का पता चल गया यूनिट, परचेज का यूनिट पता चल गया, सेल का भी यूनिट पता चल गया, ऑलरेडी दिया हुआ था ये तीनों। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट नहीं दिया था, हम लोग निकाल दिए, बात खत्म। ठीक है, अब सबका एक एक करके हम लोग क्या कर देंगे वैल्यू निकाल देंगे। क्या कर लेंगे एक एक करके सबका हम लोग धीरे धीरे वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं नंबर 4 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यू निकालेंगे तो ए बी सी, बताओ बाबू ए का कितना यूनिट था 100 और रेट कितना आ जाएगा सब परचेज प्राइस पे। तो ए का कितना है 16, इसका कितना सर 160 इंटू रेट कितना सर 18, इसका कितना सर 56 इंटू रेट कितना सर 20। बोलिए मल्टीप्लाई करके 1600 ये कितना आ जाएगा 2880 और ये कितना हो जाएगा सर 1120। ठीक है सर, तो ये क्लोजिंग पता चल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है सर ओपनिंग। दूसरा नंबर में ओपनिंग निकालिए, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू के लिए सेम कहानी है, ए बी सी, चीज अलग नहीं होगा, है सेम। ओपनिंग कितना सर 120, वैल्यू कितना रेट कितना सर 16 रुपया, ये कितना सर 80 सर रेट कितना बाबू 18 रुपीज, ये कितना है 152 सर रेट कितना है बाबू 20। मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 1920, ये कितना आ जाएगा 1440 और ये कितना आ जाएगा 3040। ठीक है सर, ओके ओके। तो ये निकल गया ओपनिंग स्टॉक, तो ये निकल गया सर ओपनिंग स्टॉक। अब आगे क्या बढ़ते हैं हम लोग सेल का वैल्यू निकालते हैं। तो निकालिए सेल वैल्यू, सेल का वैल्यू निकालिए। सेम देखिए ए बी सी, ए का यूनिट कितना सेल हुआ था सर, सेल हुआ था 1020, बी का यूनिट कितना सेल हुआ था सर 1920 और सी का यूनिट कितना सेल हुआ था 2496। ओके, अब देखिए बाबू सेलिंग प्राइस आप लोग को क्वेश्चन में दे दिया है, देखिए जाके कितना दिया है। सेलिंग प्राइस दिया 20, इसका दिया 22.50, इसका दिया 25, यही तो। ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा सर 20,400, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा सर 4320 और इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा सर 62400। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू पता चल गया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता चल गया, परचेज का वैल्यू पता चल गया, सेल का वैल्यू पता चल गया, और तो कुछ चाहिए भी नहीं हमको, अपने आप ग्रॉस प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग छोटा सा क्या करेंगे आप सर ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। हम टी फॉर्मेट में बना रहे हैं, आप लोग फॉर्मेट बना लीजिएगा। ठीक है, तो ए बी सी क्या किया सर डिपार्टमेंट ए बी सी, डिपार्टमेंट ए बी सी। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना कितना है बाबू देखिए तो 1920 1440 3040 लिख डालिए 1920 1440 3040। नेक्स्ट टू परचेज, अब बताओ बाबू ट्रेडिंग में टू परचेज कितना है 16,000 36,000 48,000 लिख डालिए 16,000 36,000 और 48,000। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट देखिए सर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है 1600 2880 1120, तो लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना सर 1600 2880, फिर क्या दिख रहा है सर 1120। ठीक है सर, ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर।
अब क्या बचा सर, सेल का वैल्यू लिख डालिए बाई सेल कितना है सर 20400, 20400, उसका क्या 43200, 43200, उसका क्या सर 62,400, 62,400 बैलेंस करके जीपी निकल जाता है। तो लिखिए 2 GP, इसको बैलेंस करिए, इसको टोटल करिएगा कितना आएगा 2200, इसको टोटल करिए, ये कितना आ जाएगा सर 46080, इसको टोटल करिए, ये कितना आ जाएगा सर 63520। ठीक है सर, तो 63520, 46080 और 22300। अब माइनस कर दीजिए बाबू, इसमें से ये दोनों को माइनस करिए, 4080 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर इसमें से इसको माइनस करिए, 8640 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर इसमें से ये दोनों को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 12480 आ जाएगा। ठीक है, हो गया और कुछ नहीं, 10 नंबर यही रहेगा। एकदम इजी है, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। कैलकुलेशन को हम लोग को ठीक से चैप्टर में करते आए हो, एकदम आसान है, डिपार्टमेंट बहुत इजी है। क्या बोल रहा है, ओपनिंग स्टॉक किधर आता है, ओपनिंग स्टॉक 2 के तरफ में देखिए, 2 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है सर, 2 ओपनिंग स्टॉक 25,000 और 20,000, लिख डालिए 25,000 और 20,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिख रहा है, परचेज कितना दिख रहा है, परचेज 2 परचेज। अब देखो परचेज में क्या बोल रहा है, परचेज रिटर्न भी बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 और 2 है, आप लोग लिख लीजिएगा, मिलकर कर लीजिएगा, डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2। ठीक है, ओके, फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट दिख रहा है। अब देखिए क्या बोला, परचेज, देखो परचेज में क्या दिख रहा है, परचेज था 2,30,000 का और रिटर्न कितना है 2,000 का। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है, तो 2,30,000 माइनस 2,000, 2,30,000 माइनस 2,000 कितना हो जाएगा सर, 2,28,000। और बी का क्या है सर, बी का है 1,90,000 माइनस 1,000, 1,90,000 माइनस 1,000, 1,59,000। ठीक है सर, ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, सेल कितना दिख रहा है 6,33,000 और 4,92,000, उसमें से सेल रिटर्न माइनस किया। तो सेल किधर आता है सर, बाई साइड में, तो लिखिए बाई सेल 6,33,000 माइनस 3,000, 6,30,000। नेक्स्ट कितना दिया सर 4,92,000 माइनस 2,000, तो कितना आ गया 4,90,000। नेक्स्ट अब देखिए क्या बोल रहा है, वेजेज एंड सैलरी, देखो बांट के दे दिया है, तो वेजेज एंड सैलरी ट्रेडिंग का पार्ट 2 वेजेज एंड सैलरी कितना दिया है सर, 2 वेजेज एंड सैलरी है 1,80,000, 1,60,000, 1,80,000, 1,60,000। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला मिसलेनियस चार्जेस, ये पीएल का आइटम है, तो पीएल में डालते हैं 2 मिसलेनियस चार्जेस। देखिए ये वाला बांट के दे दिया आपको, कितना दिया बांट के सर, बांट के दे रहा है 35,000 और 32,000, तो लिख डालिए 35,000 एंड 32,000। हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 26,000 और 24,000, इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर 26,000 और 24,000, ये पुटिंग कर दिए। उसके बाद देखिए नीचे क्या दिख रहा है, सन्ड्री डेटर कितना दिख रहा है 1,90,000। सर डेटर कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में डेटर एसेट साइड, तो लिख दीजिए सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट का एसेट साइड में कितना दिख रहा है 1,90,000। बोर्ड को फॉलो करिए, ठीक है सर। उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर किधर जाता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में, तो लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिख रहा है सर 1,73,000। याद रखिएगा बैलेंस शीट में 2 डिपार्टमेंट का काम नहीं करना है, बैलेंस शीट कॉन्सोलिडेट होता है, ठीक है ना, बैलेंस शीट एक साथ होता है, सिर्फ ट्रेडिंग पीएल को अलग अलग करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला है सर, बोला 2,40,000, तो लिखिए प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000। इसको इनर कॉलम में इसलिए रखें क्योंकि डिप्रिसिएशन के बारे में नीचे कुछ बोला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है लीज होल्ड लैंड कितना बोल रहा है 80,000, तो लीज होल्ड लैंड लिखिए, लीज होल्ड लैंड 80,000, इसके बारे में डिप्रिसिएशन नहीं बोला था इसलिए आउटर कॉलम में रखिए। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना बोल रहा है, बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट कितना था
1,20,000 इनर कॉलम में रखे हैं, काहे ताकि डेप्रिसिएशन के बारे में बोला। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, फर्नीचर फिटिंग, इसके बारे में भी इसको भी इनर कॉलम ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी डेप्रिसिएशन बोला है। कितना बोला फर्नीचर फिटिंग? 48,000। ठीक है सर। उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, कैश इन हैंड, कैसेट बैंक डाल दीजिए। कैश इन हैंड कितना है सर? 8,000। ये भी एसेट्स का ही पार्ट होता है। कैसेट बैंक ये भी कितना है? 1,10,000। 1,10,000 ये भी एसेट्स का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट प्रोप्राइटर्स कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस कितना आता है? तो सर कैपिटल कितना दिया है हम लोगों को? 5 लाख। यहाँ तक क्लियर है? पुटिंग क्लियर है सबको? कुछ नहीं किए, जस्ट कौन ट्रेडिंग में जाता है, कौन फील्ड में जाता है, कौन बैलेंस शीट में जाता है, हमने इतना ही किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, जो बांटा हुआ था सब बांटा हुआ है। एक चीज़ देखिए हम लोग छोड़ के आए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था? 1,28,000 था। सेलिंग एक्सपेंसेस 1,28,000 था। इसको हम लोग छोड़ के आए। क्यों छोड़ के आए? क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस कहाँ जाता है? पीएल में। और सेलिंग एक्सपेंस जब पीएल में जाता है और हम लोगों को इसको तो बांट के दिया नहीं, बांट के दिया नहीं मतलब हमको बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये पीएल का आइटम है। तो पीएल का आइटम है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन कि कैसे बांटें। तो नीचे देखिए बोल दिया कि जितना भी अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस है सबको सेल रेशियो में बांटना। तो सबको क्या करना पड़ेगा? हमको सेल रेशियो में बांटना पड़ेगा। सेल रेशियो में बांटना मतलब ये 6,30,000 और 4,90,000 का हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। 6,30,000 और 4,90,000 का क्या करना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 6,30,000 और 4,90,000 का रेशियो कितना होगा सर? 9:7 हो जाएगा। 6,30,000 और 4,90,000 का 9:7 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? टू सेलिंग एक्सपेंसेस जो था, टू सेलिंग एक्सपेंसेस 1,28,000 जो था उसको 9:7 में बांट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 9,72 और ये हो जाएगा 56,000। क्लियर है यहाँ तक? 72 और 56,000। तो ये हम लोग पुट कर दिए। अब क्या बचा सर? नीचे एक लाइन दिख रहा है, क्या? डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन का काम हुआ तो डिपार्टमेंट खत्म। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बारे में देखिए क्या बोल रहा है। डेप्रिसिएशन बोल रहा है 33/1/3। सबसे मैं बताया आप लोगों को 33/1/3 का मतलब हुआ 1/3। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 1/3 डेप्रिसिएशन। तो प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, इसका यदि 1/3 निकालिए कितना आएगा? 80,000। बाहर जाएगा 1,60,000। ठीक है, अब 80,000 तो डेप्रिसिएशन है। अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ आता था? पीएल अकाउंट में आता था। अब पीएल अकाउंट में जब आता था प्रोपोर्शन तो दिया नहीं है कैसे बांटना है, तो कुछ नहीं प्रोपोर्शन दिया तो क्वेश्चन में बोल दिया था बाकी सबको कैसे बांटो? सेल का रेशियो बांटो। इसका मतलब टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 80,000 को कैसे बांटेंगे? 9:7 में बांटेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा सर? 45,000 और 35,000। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद देखिए आगे आइए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट बोला? 5%। तो बिल्डिंग के ऊपर कितना बोला? 5%। लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन कितना बोला? 5%, मतलब 6,000 आएगा। 1,20,000 का 5%। ठीक है, तो 6,000 को आप क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को इसको बांट देना पड़ेगा। 6,000 आएगा जी, देख लीजिएगा। तो इसको बांट दीजिए। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग ना, हाँ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6,000 को 9:7 बांट दीजिए। कितना आएगा? 3375 ये 28, ये बड़ा गलती बोल रहे क्या? 2625 पक्का कैलकुलेट किए हो? ठीक, ओके सर, हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, फर्नीचर फिटिंग का लेस करिए डेप्रिसिएशन, लेस करिए डेप्रिसिएशन कितना कितना बोला सर इसमें? 10%, मतलब ये 4,800 हो जाएगा। तो ये 4,800 में लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग 4,800 इंटू 9:7 तो कितना हो जाएगा? 2,700 और 2,100 हो गया सर यहाँ तक। ठीक है, अब खत्म। और तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग को क्या कर देना है? बैलेंस कर देंगे, सवाल खत्म। इसको बैलेंस करिए। ये टोटल कितना होगा? 6,56,000। ये टोटल कितना होगा? बोलते जाइएगा। 5,14,000, 5,14,000,
6,56,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट बोलिएगा, बोलिए देखिए। 4,03,000 4,03,000 4,03,000 बैलेंस, इसमें से ये तीनों को माइनस कर दो, फिर 5,14,000 में से 1 2 3 तीनों को माइनस कर दो, कितना आएगा? 3,05,000। ये वाला नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो वेजेस दिया नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट। तो बोलिए कितना आएगा? कितना माइनस? एक सेकंड सर, ये माइनस करिए, ये शायद 2,23,000 आना चाहिए था, 2,23,000। डिपार्टमेंट 2 का है 1,45,000। ठीक है, ये वाला। अब देखिए यहाँ वाला जीपी यहाँ आता है, तो लिख दीजिए 223,000,145,000 बैलेंस कर दीजिए। 223,000,145,000 223,000,145,000 टू नेट प्रॉफिट, बोलिए ना, बोलिए। नहीं वही आएगा। 64925 64925 ये वाला बोलिए। 17275 17275। ठीक है, तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो नेट प्रॉफिट है कहाँ ऐड करते थे? कैपिटल में, ऐड कर दीजिए। ऐड नेट प्रॉफिट कितना है सर? 64925 प्लस 17275 कितना आएगा जी? 582,200। गलत बोलिए, फिर से बोलिए। 582 फिर 200 कैपिटल प्लस का 82200। हाँ तो वही तो प्लस फिर करके 582,200। ठीक है, क्लियर है? ओके है ना? अब इसको टोटल कर दीजिए, कितना आएगा? 7,755 7,5,200 7,5,5,200 टैली हो गया।